हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संकरण के चौथे लेक्चर को ध्यान से समझेंगे। आज के इस लेक्चर में sp3 संकरण को हम स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। sp3 संकरण, इसका मतलब हुआ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 संकरण क्या है? संकरण की परिभाषा इससे पहले बता चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये भी डेफिनेशन इसकी भी देनी है। जब एक यस, देखिए एक यस है और 3 पी कक्षक परस्पर संयुक्त होकर जब समान ऊर्जा वाली समान आकार की 4 कक्षकें बनाती हैं तो इस प्रकार बनी कक्षकों को sp3 संकरित कक्षकें कहते हैं और ये घटना sp3 संकरण कहलाती है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये s है, ये px, ये py और py और pz। ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर और ये z अक्ष पर। y अक्ष, x अक्ष और इसमें x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। इस तरह से ये तीनों मिलकर के 4 sp3 संकरित कक्षकें बनाती हैं जो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर अरेंज हो जाती हैं और ज्यामिति बनती है टेट्रागोनल, बल्कि टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति में क्या होता है, एक तो इस टाइप से बनती है, एक इस टाइप से बनती है, एक इस टाइप से बनती है और एक इस टाइप से। अब देखिए इनके दोनों के लोग ये हैं, ज्यामिति इनकी चतुष्फलकीय हो जाएगी, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसे हम CH4 के एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें जो sp3 कक्षक बनती है उसमें 25% s कक्षक का गुण होता है और 75% p कक्षक का गुण होता है, ये ध्यान रखना है। उदाहरण इसका समझ लीजिए, CH4 में
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि 2s 2p, दो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक एक यहाँ होगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट, निम्न तल अवस्था। और देखिए अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट है ये, और ये जो है इन एक्साइटेड स्टेट, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ये समझ लीजिए। 2s में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन p कक्षक में सभी में हो जाएगा। उसके बाद ये यहां से यहां तक जो है संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण, sp3 संकरण। और sp3 संकरण जब होगा तो यहाँ पे देखिए CH4 अणु में कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहले से ही है, और एक एक हाइड्रोजन की s कक्षक के अतिव्यापन द्वारा आ जाता है। तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। तो इस तरह से CH4 अणु में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और फिर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भर जाएगा, CH4 अणु की संरचना ये बन जाएगी। इसे हम ऑर्बिटल डायग्राम में इस प्रकार देख सकते हैं। ये कार्बन की हम बना सकते हैं, पहले चारों sp3 संकरित कक्षकें, ये sp3 संकरित कक्षकें हैं कार्बन की, फिर एक s कक्षक ये हाइड्रोजन की, एक s ये और एक s ये। इस तरह से इनके मध्य का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, और ये बन जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो है ज्यामिति इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय
या टेट्राहेड्रल ज्यामिति हो जाएगी। और इस तरह से आप सभी ने sp3 संकरण समझा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में होगा, इसका अगला टाइप उसी में बताया जाएगा।